नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। मंदिरों पर हमला बर्दाश्त नहीं। दरअसल जिस तरह की खबरें इन दिनों दुनिया के तमाम देशों से सामने आ रही हैं, वो खबरें हैरान और परेशान कर रही हैं। जगह जगह मंदिरों पर हमला किया जा रहा है और जब मंदिरों पर यह हमला हो रहा है तो ऐसे में सवाल यह खड़ा हो रहा है कि आखिर दुनिया में धार्मिक अलगाववाद को बढ़ावा कौन दे रहा है, और अगर इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं तो सरकार उस पर क्या कर रही है। क्या सरकार के द्वारा सख्त कदम उठाए जा रहे हैं? क्या सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इन बातों को उठाने की कोशिश की है? क्योंकि आज भारत दुनिया को संदेश दे रहा है। वो दौर याद आता है जब स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि भारत एक वक्त ऐसा आएगा जब विश्व गुरु बनेगा, दुनिया के तमाम देशों को रास्ता दिखाता हुआ भारत नजर आएगा। लेकिन अगर भारत के प्रतीकों पर, हिंदुओं के प्रतीकों पर इस तरह से कुठाराघात किया जाएगा, बांग्लादेश, ब्रिटेन, अमेरिका में भारतीय नागरिकों के साथ नस्लवाद, कनाडा में सिख कट्टरपंथ, इस तरह के मामले जब सामने आएंगे तो फिर सवाल बड़ा है कि आखिर हिंदू प्रतीकों के साथ तोड़फोड़ कब तक बर्दाश्त की जाएगी और मोदी सरकार इस मामले को लेकर कितनी गंभीर नजर आ रही है। आपको याद होगा कुछ ही महीने की पहले की बात है जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमले के मामले सामने आए थे, और एक मामला सामने नहीं आया था, एक के बाद एक कई मामले सामने आए थे। लेकिन जब ब्रिटेन में हिंदू मंदिरों पर हमले होने लगे, एक मैच को लेकर के विवाद हो और उसके बाद हिंसा शहर शहर भड़के और उसके बाद जगह जगह मंदिरों में तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आने लगे, अल्लाहू अकबर के नारे लगाकर हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की जाए तो सवाल उठने लाजमी है और इन सवालों का जवाब ढूंढना भी बेहद जरूरी है। लिहाजा उम्मीद की जा रही है कि मोदी सरकार इन मामलों को लेकर गंभीरता दिखाएगी और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इन मामलों को उठाने के साथ साथ जिन देशों में इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं उन देशों को सख्त संदेश देने का काम भी किया जाएगा। लेकिन क्या मोदी सरकार है वो इस पूरे मामले को लेकर देर से जाग रही है? क्या पहले सरकार के द्वारा इन मामलों को लेकर के कदम नहीं उठाए गए हैं? समय समय पर सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इन मुद्दों को उठाने की कोशिश भी की है, लेकिन अब सरकार अपने तेवर कड़े करती हुई नजर आ रही है। और जो हालिया घटनाक्रम है और जिस तरह से विवाद बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में जिन देशों में इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं उन देशों को सख्त संदेश देने की तैयारी भी मोदी सरकार ने कर ली है। सबसे पहले हालिया घटनाक्रमों पर नजर डालें तो सबसे पहले बात ब्रिटेन की कर लेते हैं। ग्राफिक्स के जरिए लिसेस्टर शहर में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद जिस तरह से शहर शहर हिंसा भड़की, हिंदू मंदिरों पर हमले हुए, हिंदू अनुयायियों को बंधक बनाने के मामले सामने आए, तो ऐसे में सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरी खबर से रूबरू करवा देते हैं। अट्ठाईस अगस्त को भारत और पाकिस्तान के बीच एक मुकाबला हुआ था एशिया कप का, आपको याद होगा। उस मुकाबले में भारत ने जीत दर्ज की थी, पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा था। और इस मुकाबले के बाद यह विवाद लिसेस्टर में शुरू हुआ, ब्रिटेन में विवाद शुरू हुआ। भारत ने पाकिस्तान को मुकाबले में हराया। जीत के बाद समर्थक जश्न मनाने के लिए बेलग्रेव में जुटे और इसी दौरान जश्न को लेकर के बवाल शुरू हो गया था। एक व्यक्ति की पिटाई का वीडियो भी उस दौरान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और उसके बाद जगह जगह हिंसक प्रदर्शन होने लगे थे। मैच के बाद हिंसा हुई थी। उसके बाद लिसेस्टर में तनाव देखने को मिल रहा था। पुलिस ने मोर्चा जरूर संभाला था। 15 लोगों को गिरफ्तारी भी पूरे मामले को लेकर के अभी तक हो चुकी है। दूसरे शहरों में भी हिंदू मुसलमानों के बीच हिंसा भड़कने लगी थी और ये हिंसा जब फैलती गई तो ऐसे में विवाद और भी गर्माता हुआ नजर आया। सड़कों पर हिंदू मुसलमानों के बीच भारी हिंसा देखने को मिली। इसके अलावा लिसेस्टर में मुसलमानों ने मंदिर तोड़ा और अब खबरें ये सामने आ रही हैं कि कुछ और शहरों में भी मंदिर तोड़ने की खबरें सामने आ रही हैं। यहां पर धार्मिक झंडे भी जलाए गए हैं। तो किस तरह से एक मैच को लेकर के विवाद धार्मिक रूप से
उग्र होता हुआ नजर आया। एशिया कप मैच में जीत और जश्न के बाद हिंसा से जोड़कर इस पूरे मामले को देखा जा रहा है। और जो जीत का जश्न भारतीय मना रहे थे, वो पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने जीत दर्ज की थी। और यह बताया जा रहा है कि जिन मुसलमानों ने तोड़फोड़ की है वो पाकिस्तान के रहने वाले थे। यानी कि पाकिस्तान के रहने वाले मुसलमान अगर ब्रिटेन में भारत के खिलाफ इस तरह से अलगाववाद का बीज बोने की कोशिश करेंगे, इस तरह से धार्मिक सांप्रदायिक उन्माद को जन्म देने की कोशिश करेंगे, तो फिर सवाल उठने लाजमी है। और सवाल नई ब्रिटेन सरकार से भी पूछा जाना चाहिए। लिज ट्रस जिम्मेदारी बड़ी मिली है, लेकिन जिम्मेदारी में किस तरह से वो इन मामलों का सामना करेंगी, यह भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि जब उनका मुकाबला भारतवंशी मूल के रहने वाले ऋषि सुनक के साथ हो रहा था, तो ऐसे में अगर इस तरह की घटनाएं सामने आती, ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बने होती, तो इन मामलों पर सख्त एक्शन भी देखने को मिलता। लेकिन लिज ट्रस अब इस पूरे मामले से किस तरह से डील करेंगी, यह भी देखने वाली बात होगी। हुआ क्या था वो भी हम अपडेट आपको दे रहे हैं। मंदिर के अंदर हिंदू अनुयायियों को बंधक बनाया गया और जो बंधक बनाए गए थे उनमें बच्चे भी शामिल थे, यानी कि बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। इसके अलावा हिंदुओं की प्रॉपर्टी में तोड़फोड़ की गई है, कारों को आग लगा दी गई है। एशिया कप मैच में जीत और जश्न के बाद हिंसा से जोड़कर इस पूरे बवाल को देखा जा रहा है कि भारत ने पाकिस्तान को हराया। इसके बाद पूरा बवाल शुरू हुआ था। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो ये भी सामने आ रही है कि मैच के बाद जब जश्न मनाने के लिए भारतीय समर्थक वहां पर इकट्ठा हुए थे, तो उसके बाद पाकिस्तान के जो समर्थक थे, पाकिस्तान समर्थक मुसलमान जो थे, वो भड़क गए थे। और इसी को लेकर के वहां पर पहले मारपीट हुई और उसके बाद देखते ही देखते विवाद शुरू हुआ। और उस विवाद ने इतना हिंसक रूप ले लिया कि मंदिरों में तोड़फोड़ की जाने लगी। पाकिस्तान की हार पर पाकिस्तान में टीवी टूटते हुए देखे थे, वहां तक सही था। लेकिन अगर मंदिरों को तोड़ा जाएगा तो फिर जवाबदेही तो जरूर बनेगी। अब पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के क्या कह रही है, क्योंकि पुलिस की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। पुलिस कह रही है कि हिंसा और नुकसान पहुंचाने से जुड़ी कई घटनाएं सामने आई हैं, यानी कि एक आध घटना सामने नहीं आई है, कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं और मामलों को लेकर के जांच लगातार जारी है। साथ ही साथ पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। लेकिन भारतीय उच्चायोग सख्त नजर आ रहा है। भारतीय उच्चायोग ने कड़े तेवर दिखाए हैं, साफ तौर पर कहा है कि हम लिसेस्टर में भारतीय समुदाय के खिलाफ हुई हिंसा और हिंदू धर्म के परिसरों और प्रतीकों की तोड़फोड़ की कड़ी निंदा करते हैं। साफ तौर पर यह भारतीय उच्चायोग का बयान है जो हम आपको सुना रहे हैं। इसके अलावा हमने ब्रिटेन के अधिकारियों के साथ इस मामले को मजबूती से उठाया है, यह भी भारतीय उच्चायोग ने कहा है। और साथ ही इन हमलों में शामिल लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की है कि जिन लोगों ने इस तरह से हमले किए हैं उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आखिर लिसेस्टर शहर और उसके आसपास के जो इलाके हैं वहां पर आबादी हिंदू और मुसलमान की कितनी है, उस पर भी आपके लिए नजर डालना बेहद जरूरी हो जाता है। उस आबादी पर भी नजर डाल लेते हैं कि वहां पर कितने प्रतिशत हिंदू रहते हैं, कितने प्रतिशत मुसलमान रहते हैं। यूके नेशनल हेल्थ सर्विस 2011 की ये रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट के मुताबिक वहां पर हिंदुओं की संख्या करीब 7.2% है, यानी कि फिर भी एक बड़ी संख्या वहां पर कही जाएगी। बड़ी संख्या में दूसरे धर्म के लोग यहां पर रहते हैं। मुसलमानों की संख्या 7.4% है, इस पूरे इलाके में है। उसके अलावा सिख समुदाय के लोगों की संख्या पर नजर डालें तो वो 2.4% है। और ज्यादातर जो लोग यहां पर रहते हैं वो क्रिश्चियन हैं, जिनकी तादाद 55% यहां पर है। लेकिन जिस तरह से ये हमले ब्रिटेन में हुए हैं, ऐसे में सवाल बेहद गंभीर खड़े हो रहे हैं और इन सवालों का जवाब कहीं ना कहीं जरूर तलाशना होगा। अब भारत सरकार पूरे मामले को लेकर गंभीर होता हुआ जरूर नजर आ रहा है। भारत सरकार साफ तौर पर कड़े एक्शन की तैयारी में जरूर है, लेकिन अब वो एक्शन कब लिया जाएगा यह देखने वाली बात होगी। तो लिसेस्टर शहर में जो कुछ भी हुआ वो हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश की, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये नफरत के बीज कौन बो रहा है। बड़ा सवाल यह है कि हिंदुओं के मंदिरों पर इस तरह के हमलों की घटनाएं आखिर देश कब तक झेलेगा। क्या
भारत सरकार जो सवाल मैं लगातार उठा रहा हूं, अब इस मामले को लेकर और सख्त कदम उठाएगी, क्योंकि जिस तरह से भारत सरकार का रुख अब पूरे मामले को लेकर के नजर आ रहा है, ऐसे में इस बात के कयास लगाए जा सकते हैं और यह आप यकीन मानिए कि अब सख्त संदेश देने की तैयारी मोदी सरकार ने कर ली है। क्योंकि इन मामलों को लेकर के जो ये मामले लगातार सामने आ रहे हैं, इन मामलों पर एनएसए, अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संज्ञान लिया है। उन्होंने इन मामलों पर सख्ती से निपटने की बात कहते हुए भी वो नजर आए हैं कि इन मामलों से जो देश है वो सख्ती से निपटेगा, क्योंकि हिंदू प्रतीकों के साथ में जिस तरह से हमले हो रहे हैं, उन पर जिस तरह से तोड़फोड़ की जा रही है, इनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन ब्रिटेन जैसे देश में अगर इस तरह के मामले सामने आएंगे तो फिर सवाल और भी ज्यादा गंभीर हो जाते हैं, क्योंकि ब्रिटेन में हुआ क्या था यहां पर आपको यह समझना बेहद जरूरी आपके लिए हो जाता है। जिस तरह से हमने आपको ग्राफिक्स में बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में मुकाबला हुआ था, उसके बाद जो तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, उन तस्वीरों में जो नजर आ रहा है वो ये कि जब मारपीट की शुरुआत हुई थी तो उस दौरान कुछ जो भारतीय टीम के प्रशंसक वहां पर थे, उन्होंने इंडियन टीम की जर्सी भी पहनी हुई थी। वो जश्न वहां पर मना रहे थे, लेकिन इसी दौरान कुछ लोगों को यह बात नागवार गुजरी और विवाद शुरू हो गया। विवाद शुरू हुआ, यहां तक भी ठीक था, वहीं पर मामला शांत हो जाना चाहिए था, लेकिन मामला वहां पर शांत नहीं होता है। उसके बाद जो ये जहर और नफरत वो मन में घर कर जाती है, और जब जहर और नफरत मन में घर करती है तो उसके बाद जो हिंसा है वो धीरे धीरे चिंगारी की तरह सुलगती रहती है और दूसरे शहरों को भी अपनी चपेट में लेती है। इसके खिलाफ हिंदू संगठनों के द्वारा मार्च भी वहां पर किया जाता है, मसाल जुलूस भी निकाला जाता है। लेकिन आरोप अब ये भी लगाए जा रहे हैं कि जो हिंदू समुदाय के लोग हैं उन्होंने मुसलमानों पर कांच की बोतल फेंकी थी, जिसके बाद विवाद शुरू हुआ। बातें हर पक्ष अपनी तरफ से कर रहा है, लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि ट्रस्ट प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर के क्या कर रहा है। जो जिम्मेदारी लिज ट्रस को मिली है, क्या वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निर्वहन करती हुई नजर आ रही हैं, और क्या भारतीय समुदाय से जुड़े हुए मुद्दे उनकी प्राथमिकताओं की लिस्ट में नहीं हैं? क्योंकि अगर लिस्ट में होते तो अब तक कार्रवाई देखने को मिलती। हां, कार्रवाई के नाम पर 15 लोगों को गिरफ्तार जरूर किया गया है, लेकिन क्या 15 लोगों की गिरफ्तारी कर देने भर से काम हो जाएगा? और आखिर जिस तरह से हिंसा ये भड़क रही है, इस हिंसा को और शहरों में फैलने से रोकने में लिज ट्रस प्रशासन फेल क्यों हो रहा है? और जगह भी मंदिरों पर हमले की घटनाएं क्यों सामने आ रही हैं? क्योंकि इसके बाद बर्मिंघम में भी हिंदू मंदिर में हमले की घटना सामने आ रही है। यह तो रही बात ब्रिटेन की। ब्रिटेन में किस तरह से हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। आपने इससे पहले हमने एक विश्लेषण में आपको दिखाया था कि किस तरह से अमेरिका से भी इसी तरह के मामले सामने आए थे, जब एक महिला ने भारतीय वंश की महिलाओं के साथ में गाली गलौज की थी, यहां तक कि थप्पड़ भी मार दिया था। इसके अलावा अमेरिका में ही भारतीय मूल की सांसद को किस तरह से धमकी दी गई थी, वो भी हमने आपको दिखाया था। लेकिन आखिर दुनिया के तमाम देशों से अगर इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो फिर ऐसे में इन घटनाओं पर गंभीरता से विचार करना बेहद जरूरी हो जाता है। अब एक और खबर की ओर आपका रुख करवा देते हैं। जो खबर अब हम आपको बताने जा रहे हैं वो खबर कनाडा से जुड़ी हुई है। दरअसल कनाडा का जिक्र करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि कनाडा में पिछले कुछ सालों से जो कुछ भी चल रहा है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। अब आप सोचिए, जिस संगठन पर भारत ने बैन लगा रखा है, सिख फॉर जस्टिस, वो वहां पर जनमत संग्रह करा रहा है और ट्रूडो प्रशासन आंखें मूंद कर बैठा हुआ है। तो फिर उन आंखों को खोलने की जरूरत कहीं ना कहीं जरूर है। उन आंखों को अगर ट्रूडो प्रशासन नहीं खोलना चाहता है, अपनी आंखें मूंदे रखना चाहता है, तो भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उन आंखों को खोलने के लिए सवाल पूछे जाएं, और वो काम करती हुई भारत सरकार नजर भी आ रही है। कनाडा में सिख फॉर जस्टिस संगठन ने जनमत संग्रह करवाया है, लेकिन उससे भी पहले आपको बता दें कि जनमत संग्रह 18 या 19 सितंबर की तारीख को हुआ था, लेकिन उससे पहले
13 तारीख को यहां पर भी एक हिंदू मंदिर में हमले की खबर सामने आई थी। हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की गई थी। नारायण स्वामी के मंदिर में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखे हुए नजर आए थे। जरा सोचिए, अगर हिंदू आस्था के प्रतीकों पर खालिस्तान जिंदाबाद जैसे नारे लगे हुए नजर आएंगे तो फिर ट्रूडो प्रशासन की जिम्मेदारी क्या गंभीर नहीं हो जाती है? क्या ट्रूडो प्रशासन को इस पूरे मामले को गंभीरता से नहीं निपटना चाहिए? यह वही सिख फॉर जस्टिस संगठन है जो पहली बार नहीं बल्कि इससे पहले भी कई बार इस तरह के जनमत संग्रह की बात कर चुका है। सबसे पहले आपको पूरी खबर ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं, उसके बाद पहले कब कब इस तरह के जनमत संग्रह की कोशिश सिख फॉर जस्टिस की ओर से की गई है वो भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जिस तरह से टोरंटो में इसी महीने हिंदू मंदिर में हमला हुआ था वो आपको बता देते हैं। 13 सितंबर को टोरंटो में स्वामी नारायण मंदिर में तोड़फोड़ की गई थी। कनाडा में मंदिर की दीवार पर आपत्तिजनक नारा लिख दिया गया था। मंदिर की दीवारों पर भारत के विरोध में खालिस्तान के समर्थन में नारे लगे हुए नजर आए थे। वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। उस तस्वीर को देखकर आप खुद ब खुद सोचिएगा कि ये किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। भारत के खिलाफ इस तरह की नफरत बोने का काम आखिर सिख फॉर जस्टिस संगठन क्यों कर रहा है? सिख फॉर जस्टिस ने मामले की जिम्मेदारी भी ली थी और मामले की जिम्मेदारी लेने के बावजूद कुछ भी देखने को वहां पर नहीं मिला था। इसके अलावा जनमत संग्रह जो करवाया गया था उसके बारे में भी आपको अपडेट कर दें। 19 सितंबर को सिख फॉर जस्टिस ने जनमत संग्रह कराया। कथित तौर पर जनमत संग्रह यहां पर करवाया गया था। कनाडा में खालिस्तानियों की यह नापाक साजिश, कनाडा के ब्रैम्पटन और ओंटारियो में यह जनमत संग्रह कराया गया था। और इस जनमत संग्रह के जरिए क्या करने की कोशिश की जा रही थी यह बताने की जरूरत हमें नहीं है, इसका अंदाजा आप सहज लगा सकते हैं। कनाडा सरकार ने सिख फॉर जस्टिस के जनमत संग्रह पर अपनी आंखें मूंद ली थी। लंबे वक्त से खालिस्तान की मांग को लेकर के किस तरह से सिख फॉर जस्टिस अपनी आवाज उठा रहा है, किस तरह से एक तरह से आप कह सकते हैं कि भारत के टुकड़े करने की साजिश सिख फॉर जस्टिस रच रहा है। भारत ने इस पूरे मामले को लेकर कनाडा को 3 राजनयिक संदेश भेजे थे। अवैध जनमत संग्रह रोकने के लिए भी कहा था, लेकिन उस पर कनाडा का जवाब क्या आया था वो भी आपको बताएंगे। तो ट्रूडो सरकार से जनमत संग्रह पर रोक लगाने की मांग भारत सरकार की ओर से की गई है। 3 राजनयिक संदेश भारत सरकार की ओर से भेजे गए हैं कि मामला बड़ा हो रहा है। इस तरह से जनमत संग्रह अगर हो रहा है तो फिर आपको इस पूरे मामले को लेकर के विचार करना चाहिए, इस पर रोक लगानी चाहिए। यह भारत की तरफ से इस पर संदेश गया है। कनाडा कह रहा है कि भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का पूरा आदर कनाडा करता है, यह कनाडा की ओर से कहा गया है। साथ ही साथ कनाडा कथित जनमत संग्रह को मान्यता नहीं देगा, यह आश्वासन भी कनाडा की ओर से दिया गया है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं। इन तस्वीरों में देखिए किस तरह से खालिस्तान जिंदाबाद के नारे एक मंदिर की दीवार पर लिखे हुए अगर नजर आएंगे तो फिर सवाल कहीं ना कहीं बड़ा हो जाता है। और जिस तरह से ट्रूडो प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर के चुप्पी साधा हुआ नजर आ रहा है, आंखें बंद किया हुआ नजर आ रहा है, वो भी कहीं ना कहीं विचार करने वाली बात है। इस पर भी कहीं ना कहीं गंभीरता से सोचना पड़ेगा। तो सिख फॉर जस्टिस जिस तरह से काम कर रहा है ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी सिख फॉर जस्टिस की ओर से जनमत संग्रह कराने की कोशिशें की गई थी। इससे पहले ब्रिटेन में ही सिख फॉर जस्टिस ने जनमत संग्रह कराया था। इसके अलावा इटली में भी सिख फॉर जस्टिस ने कुछ ऐसा ही कदम उठाया था। लेकिन अगर सिख फॉर जस्टिस इस तरह के कदम उठा रहा है तो जो संगठन भारत में बैन है, अगर वो किसी देश में रहकर भारत के खिलाफ इस तरह से जहर बोने की कोशिश कर रहा है, इस तरह से जनमत संग्रह कराने की कोशिश कर रहा है, तो क्या वहां की सरकार, वहां के प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बनती है? और अगर जस्टिन ट्रूडो प्रशासन की बात की जाए तो ये वही जस्टिन ट्रूडो हैं जो यूक्रेन में जब रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था और वहां पर रूस के द्वारा एक क्षेत्र में जनमत करवाने को लेकर के बात की जा रही थी तो उसका विरोध करते हुए नजर आए थे। लेकिन जब उनके देश में अगर इस तरह की गतिविधियां चल रही हैं तो फिर उन पर आंखें मूंदना क्या ये सही है? इस पर भी कहीं ना कहीं विचार करने की जरूरत है। दरअसल
सिख फॉर जस्टिस संगठन लंबे वक्त से अलग खालिस्तान की मांग कर रहा है और ऐसे में जिस तरह से कनाडा में साजिश रची जा रही है, इन साजिशों का पर्दाफाश होना भी बेहद जरूरी है। और केवल कनाडा में ही नहीं, दुनिया के तमाम देशों में सिख फॉर जस्टिस इस तरह की रणनीति पर काम करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि वक्त वक्त पर सिख फॉर जस्टिस के जो दावे किए जाते हैं, जिस तरह से जनमत संग्रह कराया जाता है, उसकी पोल खुलती हुई भी नजर आती है। एक वाकया मुझे याद आता है कि ब्रिटेन में भी कुछ इसी तरह से सिख फॉर जस्टिस ने जनमत संग्रह कराया था और उसमें 15,000 से 20,000 लोगों के पहुंचने की बात कही थी, लेकिन जानकार बताते हैं कि वहां पर केवल 150 से 200 से ज्यादा लोग नहीं पहुंचे थे। तो सिख फॉर जस्टिस की पोल खुलती हुई भी नजर आती है। लेकिन अगर भारत के खिलाफ कनाडा में आतंकवादी साजिश के बीज बोए जा रहे हैं, भारत के खिलाफ कोई आतंक की प्लानिंग की जा रही है, तो फिर जिम्मेदारी कहीं ना कहीं ट्रूडो प्रशासन को भी लेनी पड़ेगी। आपको याद होगा कि किस तरह से भारत के जो मित्र देश हैं, रूस हैं या फिर दूसरे जो भी तमाम देश हैं, वो आतंकवाद के मुद्दे पर एकजुट होने की बात करते हैं। और सिख फॉर जस्टिस जिस तरह से काम कर रहा है, जिस तरह का ये संगठन है, ऐसे में इस आतंकवादी संगठन को मुंहतोड़ जवाब देना भी बनता है। लेकिन वो वक्त कब आएगा, इस पर भी नजरें लगातार हमारी बनी हुई हैं। अब बात सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों की भी कर लेते हैं। सरकार सख्त नजर आ रही है। एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल ने, जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया, कि इन मामलों को लेकर के संज्ञान जरूर लिया है, लेकिन क्या इन मामलों का असर, जिस तरह से संज्ञान लिया जा रहा है, वो अब इनका असर भी देखने को मिलेगा? ये सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि वक्त वक्त पर हमने देखा है कि जब भी इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो मुद्दा कुछ समय के लिए उबाल लेता है। हिंदू संगठनों की ओर से प्रदर्शन भी किया जाता है, राजनीति भी इन मुद्दों को लेकर के खूब होती है। हिंदू संगठन जितने भी हैं, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, मार्च निकालते हैं, जुलूस निकालते हैं, धरना प्रदर्शन किया जाता है और फिर स्थिति आया राम गया राम वाली हो जाती है। अब उन परिस्थितियों से हमें बचना होगा, तभी इस तरह के जो मामले सामने आ रहे हैं उन पर अंकुश लग पाएगा। अगर किसी देश में इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं तो फिर जवाबदेही तय करना बेहद जरूरी है। और अगर एक के बाद एक लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस तरह के मामलों को उठाना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप देखेंगे तो ऐसी बहुत सारी एजेंसियां हैं जो मानवाधिकारों की बात आप कर लीजिए, धार्मिक मूल्यों की बात कर लीजिए, इनको लेकर के आवाज उठाने का काम करती हैं। लेकिन अगर वो एजेंसियां इस तरह के मामलों को लेकर चुप्पी साधे बैठी रहेंगी तो फिर उन एजेंसियों की कार्यशैली को लेकर के भी सवाल उठना लाजमी है। लेकिन पाकिस्तान की बात ना हो, यह कहीं ना कहीं थोड़ी सी बेईमानी हो जाएगी। पाकिस्तान में भी आपने देखा होगा कि किस तरह से हिंदू मंदिरों पर हमलों की घटनाएं लगातार सामने आती रहती हैं। लेकिन अब जिस तरह से पाकिस्तान पीछे रह करके पूरी साजिश रचने का काम कर रहा है, उसका पर्दाफाश होना बेहद जरूरी है। क्योंकि जिस तरह से कनाडा और उसके अलावा ब्रिटेन में मामले सामने आ रहे हैं, ब्रिटेन में जिस तरह से पाकिस्तानी मुस्लिमों के द्वारा हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की गई है, तो क्या इसके पीछे कोई प्लानिंग चल रही है? क्या आईएसआई की जो भूमिका है वो इसके पीछे है? इस पर भी विचार करना सरकार के लिए जरूरी है। और अगर आईएसआई की संलिप्तता है तो उसका पर्दाफाश करना भी बेहद जरूरी है। तभी पाकिस्तान भले ही यह दिखाने की कोशिश करता है कि जो ब्लैक लिस्टेड कैटेगरी में वो है, उससे बाहर निकलने के लिए वो तमाम कोशिशें कर रहा है, लेकिन सवाल यहां पर पाकिस्तान को मिलने वाली मददों पर भी उठने चाहिए। दरअसल पाकिस्तान जो स्वांग रचता है वो स्वांग कोई नया नहीं है। पाकिस्तान खुद को हमेशा हरमन से आतंक का सबसे बड़ा प्रताड़ित दिखाने की कोशिश करता है। पाकिस्तान की कोशिश यह रहती है कि वो जिस आतंकवाद के बीज को अपने देश में बो रहा है, उसी को वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन बताते हुए कहता है कि पाकिस्तान आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रताड़ित है। और क्या दुनिया के तमाम देश भी पाकिस्तान के झांसे में आ रहे हैं? क्योंकि आपको हालिया एक खबर से मैं रूबरू करवा देता हूं कि F-16 जो पाकिस्तान में अमेरिका के विमान हैं,
आपको याद होगा कि अमेरिका ने पाकिस्तान को वो विमान दिए हैं, और अगर कोई देश किसी देश को F-16 विमान देता है तो उसके बाद उन विमानों के रखरखाव और मेंटेनेंस को लेकर के भी जिम्मेदारियां होती हैं, और फिर अमेरिका F-16 के रखरखाव और मेंटेनेंस को फंड इसलिए पाकिस्तान को करता है क्योंकि वो कहता है कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में इन विमानों का इस्तेमाल होगा, तो इसलिए इनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, इसलिए इस तरह की मदद अमेरिका की ओर से की जा रही है। लेकिन उन देशों को भी कहीं ना कहीं सोचना होगा कि जिस देश को वो हथियार दे रहे हैं, उन हथियारों का इस्तेमाल पाकिस्तान उनके खिलाफ करने की सोच तो नहीं सकता है, लेकिन उसके जो आतंकी नुमाइंदे हैं वो जहर बोने की कोशिश जरूर करेंगे। और आतंकवाद की कोई सीमाएं नहीं होती, आतंकवाद कोई धर्म नहीं देखता है, आतंकवाद कोई देश की बाउंड्री नहीं देखता है। आतंकवाद का काम केवल दहशत फैलाने का होता है। जो काम सिख फॉर जस्टिस कनाडा में करने की कोशिश कर रहा है, जो काम वो लोग कर रहे हैं जो मंदिरों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, उम्मीद करेंगे कि सरकार मामले को लेकर गंभीर नजर आएगी। जो गंभीरता अभी दिखाई दे रही है वो गंभीरता तब तक नजर आएगी जब तक इन मुद्दों का असल समाधान नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर सरकार केवल सवाल उठाकर बिना जवाब लिए बैठी रह गई तो फिर जिस तरह से बांग्लादेश में एक के बाद एक लगातार हिंदू मंदिरों पर हमले की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिस तरह से ब्रिटेन में हिंदुओं के मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, जिस तरह से पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों के साथ में तोड़फोड़ की जा रही है, जिस तरह से पाकिस्तान में इश्निंदा कानून एक छोटे बच्चे पर लगा दिया जा रहा है, जिस तरह से अमेरिका में भारतीय महिलाओं के साथ नस्लवाद देखने को मिल रहा है, नस्लीय टिप्पणियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, ऐसे में जिम्मेदारी तब भी पूरी हो पाएगी जब सरकार इन मामलों का जवाब ले और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी इन मामलों की गूंज उसी तरह से सुनाई दे जिस तरह से भारत की धमक पूरी दुनिया आज देख रही है। क्योंकि अगर भारत को विश्व गुरु बनना है तो फिर भारत की परंपराएं, भारत की प्रतिष्ठा के साथ में इस तरह के खिलवाड़ पर रोक लगनी बेहद जरूरी है। उम्मीद करेंगे कि इस तरह की घटनाओं में अब जब सरकार गंभीरता दिखाएगी तो फिर अंकुश लगता हुआ नजर आएगा और दुनिया में जो नफरत और अलगाववाद देखने को मिल रहा है उससे भी इस दुनिया को निजात मिलेगी। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता।